हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और दोस्तों, कई बार यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संचालक समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है हमारे कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, कितनी थी? 15 थी। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के दूसरे बैठक कब हुई? यानी दोस्तों, संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुआ था दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को दूसरी बैठक हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में हमारा जो है कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? VN राव जी थे, जिनका पूरा नाम है दोस्तों विनेगल नरसिंह राव। यानी कि जो दोस्तों संविधान सभा के सलाहकार थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, भारत में जो है संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो दोस्तों, किस देश से ग्रहण किया था दोस्तों? अमेरिका से ग्रहण किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों यह सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। तो दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता किस देश से लिया गया है?
इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? यूएसए से लिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित किस देश से है दोस्तों? इंग्लैंड से है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका की, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? जर्मनी के बीमर सिद्धांत से लिया गया है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है 22 भाग में विभाजित किया गया है, और दोस्तों वर्तमान में जो है 25 भाग है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भाग 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग 4 हमारा किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों? भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है दोस्तों 4 जोड़ दी गई हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप सबको दोस्तों किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है हमारा पंचायती राज्य से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची है? तो दोस्तों इनमें से कौन जो है नई जोड़ी गई अनुसूची है? दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है नई जोड़ी गई अनुसूची है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अभी तक दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? भारत के लोग जो है भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है दोस्तों प्रथम संशोधन जो है 1976 में किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो दोस्तों किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो दोस्तों कहाँ लिया था? फ्रांस में लिया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सभी लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों? भारत का, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों, और यह यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, और दोस्तों एक प्रश्न आप सबके लिए है, यह जो है आप सब इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर दोस्तों आप सब कमेंट में बताएंगे। यदि दोस्तों इस वीडियो का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।